सब चौंक जाएंगे। ये ड्रेस मेरी पहचान बनेगी। गांव के खाली मैदान में बड़ा स्टेज लगाया जाता है। रंगीन लाइट्स, कुर्सियों की कतार और मंच पर लाल कालीन बिछा था। चारों तरफ सारे गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। चीफ गेस्ट की जगह पर वही अमीर अग्रवाल परिवार बैठा था। सबसे आगे उनकी 2 बहुएं बैठी थी जो महंगे गाउन पहनकर आई थी। उनके 3 बेटे भी पास बैठे थे। सबसे छोटे बेटे आरव की निगाहें बार बार भीड़ की ओर जा रही थी। आज का फैशन शो शुरू होता है। सभी पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियां एक एक कर स्टेज पर आएंगी और अपना हुनर दिखाएंगी। धीरे धीरे लड़कियां स्टेज पर आती हैं, रैंप वॉक करती हैं और तालियां बजती हैं। सबसे अंत में मीरा की बारी आती है। वो अपनी बनाई हुई लाल सिल्क की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आई। उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर सबकी नजरें उस पर ही रुक गईं। अरे ये तो मीरा है, मजदूर की बेटी। देखो कितनी सुंदर लग रही है। मीरा ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया और स्टेज पर पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते किया। चीफ गेस्ट की सीट पर बैठे आरव की आंखें मीरा पर ही रुक गईं। उसने पहली बार किसी लड़की को इतना कॉन्फिडेंट और अलग देखा था। सब लड़कियों के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो अनाउंसर ने कहा, आज की विजेता हैं गांव की मीरा। इन्हें मिस फैशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां दूर से मुस्कुराते हुए ताली बजा रही थी। उस रात शो खत्म होने के बाद अग्रवाल परिवार अपने घर लौट जाता है। मां, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। वो कौन है बेटा? मां, वही लड़की जिसने फैशन शो जीता था, मीरा। उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है। बेटा वो तो गरीब घर की है, हमारा और उनका स्टैंडर्ड बहुत अलग है। मां, स्टैंडर्ड से क्या होता है? हमारे घर की दोनों बहुएं अमीर घरों से आईं, पर क्या वो हमें इज्जत दे पाती हैं? मीरा में सच्चाई है, हुनर है। मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं रिश्ता भेज दूंगी। कुछ दिनों बाद अग्रवाल परिवार ने मीरा के घर रिश्ता भेजा। मीरा का गरीब परिवार तो खुशी से फूला नहीं समाया। बेटी, आज सच में हमारी किस्मत खुल गई। इतना बड़ा घर तुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। मीरा थोड़ी हिचकिचाई और शर्माती है। बेटा तू हमेशा हमारी शान रही है, अब तू इस घर में भी चमकेगी। कुछ ही समय बाद मीरा और आरव की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा ने साधारण लाल लहंगा पहना, जबकि उसकी दोनों जेठानियां रिया और सोनम बेहद महंगे डिजाइनर लहंगे पहनकर दुल्हन से भी ज्यादा सज धज कर आईं। मेहमानों के बीच खुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो देखो कैसी दुल्हन लाई है, बिल्कुल गांव के गंवार लग रही है। हाय, सच कहा, दुल्हन से ज्यादा तो जेठानियां चमकती हैं। अरे, इतने बड़े घराने ने ये कैसी साधारण बहू लाई है? लड़की भले ही गरीब है, पर चेहरे पे आत्मविश्वास तो देखो, कुछ तो अलग है इसमें। मीरा सब सुन रही थी लेकिन चुपचाप मुस्कुराई। फिर शादी होकर मीरा पहली बार अपने ससुराल के बड़ी हवेली जैसे घर में कदम रखती है। वो बड़ा सा हॉल और झूमर देखकर चौंक जाती है। इतना बड़ा घर, मेरी तो किस्मत खुल गई। गृह प्रवेश के समय दोनों जेठानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। अरे देखो तो, इस गांव की बहू ने कितना सिंपल लहंगा पहना है। क्या यही मिस फैशन है? हाँ दीदी, इसे फैशन का क्या ही पता, बस वही पुराने कपड़ों को काट काट कर कुछ बना देती होगी। अब देखना हमारे बीच कैसे टिकेगी ये। दीदी, मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन जो आता है ना उसमें पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी तो समय ही बताएगा। दोनों जेठानियां तिरछी मुस्कान देती हैं और वहां से चली जाती हैं। करीब होकर के भी मैंने गांव में सबको दिखा दिया था, अब इस बड़े से घर को भी साबित करके दिखाऊंगी कि असली फैशन दिल और हुनर से आता है, पैसों से नहीं। अगली सुबह अग्रवाल हवेली पूरी तरह सजी हुई है। हॉल में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, महंगी कुर्सियां और बीच में एक बड़ी सी चौकी रखी गई है। चारों तरफ औरतें गहनों से लदी सजी धजी बातें कर रही हैं।